अरे मेरा मुन्ना मुन्ना देखो मम्मा आ गई, बड़ी मम्मा शूज लाएगी, पहन लो मुन्ना। मुन्ना मेरा मुन्ना, इब्राहिम मेरा मुन्ना, मेरे बुढ़ापा के लाठी, मेरी लाल मेरा सोना। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग, हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी, फाइनली मेंटल का भी टाइटल आया। इब्राहिम के साथ हमारा पहला ट्रिप, वाह क्या बात है। तो फाइनली मेंटल पहला ट्रिप मारेगी इब्राहिम को अपने साथ लेके। बोले तो कौसर और सटारा बीबी के औलाद। इब्राहिम का पेरेंट ना फीमेल पेरेंट है, सिर्फ उसके पास मेल पेरेंट नहीं है। रियल बाप ने बेच दिया ड्रामा कंपनी को। ड्रामा कंपनी ने खरीद के, ड्रामा कंपनी के दो औरतें हैं ना ड्रामा कंपनी में, दोनों एक दूसरे के औरत हैं। वो दोनों ने बच्चा खरीद के अब उसके पाल रहे हैं बेचारी। एक उसको पालती है, दूसरी उसके पोटियाँ शोटियाँ खा के काम चला लेती है। तो फाइनली इब्राहिम जाएगा घूमे ना, तो मरी जा रहा है। बस आप लोग दुआ करना कोई के मार वार के ना आ जाए मरी में। ठंडा तो बहुत है मरी में सुना है, और तो अचानक से ठंड आएगी इस साल ठंड अचानक से आएगी। हम लोग को नहीं पता, कल आ जाए अचानक से, आज रात ही आ जाए, परसों आए, कल सुबह आ जाए, लेकिन अचानक से आएगी। अचानक मतलब हम लोग के इलाका में नवंबर 15 के बाद हम लोग रज़ाइयाँ ओढ़ते हैं, लेकिन अभी भी हम नहीं ओढ़ रहे हैं। दिसंबर 15 आने वाला है, अभी तक रज़ाइयाँ के इस्तेमाल नहीं हो रहा है गांव में। तो सोचो अभी ठंड आया नहीं है ना, समझ जाओ आप लोग। तो अचानक से आएगा, और इवन किन्नू भी अच्छा से नहीं आया है, वो कच्चे पक्के वाला आ रहे हैं ना अभी। तो जैसे किन्नू आया समझो ठंड पूरा तोड़ फाड़ के आया। तो मरी में क्या हाल होगा इब्राहिम का, उसके पहला सर्दी। ये औरत दिमागी पागल है। बच्चा के पहली मौसम को ऐसे ना इतना हाश वाला नहीं मांगो दे ना उसके एक्सपीरियंस। जैसे कि मरी में सबको पता है 2 साल पहले क्या हुआ था। तो ये मरी लेके जा रही है, मेरे ख्याल से कौसर और इब्राहिम से जान छुड़ाना है भाई साहब, कहीं तो लेके जाना है जहाँ के बाद में कहानी बनाना है, पहला ढोलू की तरह रफा दफा करना है, कुछ तो करना है। उसके बाप बड़ा ठग रहा है। एक तो कौसर के बाप भूखा नंगा, ऊपर से अब ढोलू का बाप भी भूखा नंगा। दोनों को बस इस औरत से अगर कुछ चाहिए तो वह पैसा पैसा, क्या बात है, पैसा पैसा। तो भाई पैसा चाहिए, पैसा क्या चीज़ है यार। पैसा बंदा को नंगा कर देता है, एक बाप अपनी बेटी को कर देता है, वह भी यूट्यूब के पैसा देख के। एक बंदा अपनी औरत बेच देता है यूट्यूब के पैसा देख के। पैसा पैसा, एक बंदा पैसा दे के दूसरा बंदा को सुलवा के बच्चा निकलवा लेता है। पैसा पैसा, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है ना। तो भाई पैसा कहाँ नहीं करवा लेता है। अल्लाह के शुक्र है, हम अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने हम लोगों को पैसों के लालची नहीं बनाया। और अल्लाह करे हमारे औलाद भी ऐसे पैसे के लालच में ना आए कभी। बहुत गंदा चीज़ है पैसा, कुछ भी करवा देता है। पैसा दे के कुछ भी हो जाता, कत्ल कुतल भी हो जाती है भाई। तो ये पैसा दे के ड्रामा में एक्ट करवा रही है, अपने बंदे के साथ सोने का नाटक भी करवा लेती है। तो देख ले पैसा कितना गंदा चीज़ है यार। अच्छा था ना पहले के ज़माने में बाटा सिस्टम। भाई तू आज मुझे सूखा हल्दी दे देना, मैं घरे ले जाके कूट लूँगा, तू बदले में हमारे घर से जो तुम्हें चाहिए वो ले ले, चावल ले ले, आटा ले ले, हाँ हमारे घर अचार बना वो ले ले, जो मर्जी ले ले, चने पने निकले हुए वो ले ले। बदली में ये होता था पहले, बाटा सिस्टम होता था पैसा के। जब कोई मतलब कोई खुशबू नहीं थी ना लोगों में पैसा की, तब बाटा सिस्टम होता था। मैं तुम्हें कपड़े दूंगी, रुई दे दूंगी तो कपड़े बनवा लेना, तू मुझे चावल दे देना भाई, ऐसे होता था। मैं तुम्हें मिट्टी के तेल दूंगी, बदले में तू मुझे खाना बनाएला तेल दे देना, ऐसे चलता था। कोई मोल भाव नहीं, बस तू मुझे दिया मैं तुम्हें दिया, बात खत्म। तुम्हें तुम्हारी ज़रूरत मैंने पूरी की, तू मेरी पूरी कर दे, ऐसे चलता था। जब से पैसा आया आए हाय हाय हाय, इंसान को क्या से क्या बना दिया। अस्तगफिरुल्लाह वाला हौल वाला कुव्वत। ये पैसा बड़ा कमीना चीज़ है यार दुनिया में, बड़ा कमीना। चलो आ गया, ठीक है, आया है तो दुनिया दुनिया बन गया ना। तो भाई जब आया है तो उसके पीछे भागो ना, है तो मिल बांट के खा लो। अगर पड़ोसियों के घर में नहीं है, तुम्हारे पास ज़्यादा है, ले भाई तू इतना खा ले,
अरे ना लौटाना, खा ले, जब आएगा तो देखा जाएगा। कभी मेरे पास नहीं रही तू मुझे खिला देना। होती है इंसानियत, लेकिन इनके डील अलग है। अपन औरत दे दो, एक्टिंग करेगी, तुम्हें घर नाम कर देंगे। अपन औरत बेटी भेज दे, चोलिस्तान में सारा खेत तेरा, बेटी 1 महीना में रखेंगे, मेरी बीबी बन के कैमरा पाएगी, बस दैट्स ऑल। तो काफ़ी लोगों का कहना है कि एक ड्रामा को कितना दिन कोई करवाएगा, एक्टिंग कोई कितना दिन करेगा। भाई सिर्फ छोटी सी एक्टिंग में इन लोगों को करोड़ों का पैसा मिलता है, करोड़ों का। वो एक्टिंग करती है छोटी से, कोसर अपनी बेइज्जती करवा लेती है, लड़ भिड़ के तमाशा वाला, उसकी गालियाँ मिलती है, इसको पैसा मिलता है, मिल बांट के हंस के खा लेते। तुम्हारे बाप का क्या जाता, घिस पेट तुम लोग रहे हो कमेंट्स में। यही तो मैं शुरू से समझा रही हूँ आप लोगों को, फिर भी लोग नहीं समझ पा रहे। स्टिल दे मतलब हम बोलता हूँ, लोग हमें टारगेट कर लेते। मुझे शरीन कमरान बहुत ख़राब औरत है भाई। शरीन कमरान तुम लोग के बता रही है भाई, अकल बड़ा है, भैंसवा छोटा है। तुम लोग बोला तो कि जिस्मी तरीके से तो भैंसवा बड़ा है, भाई हर तरीके से अकल ही बड़ा है, भैंसवा छोटा है। खैर है, तुम लोग की मर्जी है। अकल तो तुम्हारी ज़िंदगी भर के, भैंस तो 4 दिन की है, तो नहीं समझ पा रहे हैं दुनिया। चलते वीडियो पे भी तो देखा ही नहीं। तो भाई अंडरटेका बनी है आजू कौन ना, तैयबा माँ के ऊपर सीधा कूद गई। इतना प्यार, उफ अल्लाह सुभान अल्लाह, काश ऐसा प्यार तुम शुरू से करती। तैयबा को कह रही है कि हम जाके कुछ ले आते हैं, कल हमें जाना भी तो है ट्रिप पे, तो वहाँ पे सालन बहुत मीठा मीठा मिलता है। ओए होए मरी वाले, कितना चीनी खा रहे हो, कड़वे लोग आ रहे, मीठा करके भेज देना इस बार। ओ मरी वाले उठ, आ रही है मिसनी, मीठा खिलाना, आलू में नमक नहीं डाल देना, चीनियाँ डालना। तो मीठा बहुत बनाते वहाँ पे खाना में। अभी तक मरी गई नहीं है, लेकिन वहाँ मीठा बहुत मिलता खाना। लड़की तो मिनमिन नहीं है आज अपनी जात पे पूरा, अल्लाह माफ़ी दे, बहुत मीठा खाना है। अरे बाप रे बाप, अन्नू को गिफ्ट मिल गया, बोले तो सूट मिल गया, सटारा बीबी के ब्रांड का सूट। वाह क्या बात है अन्नू जी, मुबारका मुबारका, पहनो बिटिया, ऐश करो। तो फाइनली बुढ़िया के वेडिंग एनिवर्सरी आ गया, बोले तो शादी के पहाड़ गिरा, पता नहीं कौन पहाड़ में जाएगी बिजली गिराने। तो घोचू जब कोसरिया के ड्रामा वाला शादी के पहाड़ गिरा रहा, घोचू ने कहा था ना मैं कुछ करता, ना मैं कुछ बोलता, ना मैं कुछ देता, क्योंकि मैं सटारा को नहीं करता हूँ, नहीं देता हूँ, नहीं बोलता हूँ। क्या बात है। लेकिन बुढ़िया मटक मटक के बता रही है, हमारी तो एनिवर्सरी आने वाली है। आए आए बुढ़िया, क्या बात है, बुढ़िया मनाएगी एनिवर्सरी, क्या बात है यार। ओए होए मैं सदका बुड्ढी। अरे भाई बुढ़िया को तो याद भी नहीं रहा कि शादी के पहाड़ गिरा, वो भी घोचू के साथ वाला। लेकिन जब वो वीडियो अपलोड कर रही थी तो अट्रैक्ट हो रहा था डेट इसके आंखों में कि 5 दिसंबर, वो दिसंबर यानी दिसंबर, 5 दिसंबर को ऐसा क्या हुआ था। फिर बुढ़िया को पता चला हमें घोचू मिला रहा है। बुढ़िया चलो याद आया, कम से कम वही बहुत है। लेकिन इतना जोर चिल्लाना, उफ यार, किचन में हम मरी जा रहे हैं बेटा, मेरे मरी जा रहे, मरी जा रहे, मरी जा रहे। हाँ तू मरी जा रही हो, तू रोजे मरी जा रही होती हो, हर चीज़ के लिए तू मरी जा रही होती हो, हर चीज़ के लिए मरती रहती हो। मतलब तेरा वेबसाइट कित्थे गया बीबी जी, कितना झूठ बोलती हो, तेरा केस कित्थे भर गया बीबी जी, सब कुछ के लिए तू मरी जाती हो बस। मतलब मर रही होती हो लेकिन होता कुछ नहीं है, तो ये मरी जा रही है आखिर। तो इस औरत की एक बहुत घटिया आदत है, अपनी बेटियों को कुरान शरीफ पढ़ते हुए छोड़ के घर से भाग जाना। अभी घर में एक नामहरम बंदा है, बेशक वो कारी साहब हैं। भाई हर एक इंसान से गलती होती है, हर एक इंसान में अच्छाई भी पार्ट है, बुराई भी पार्ट है। मैं नहीं कह रही हूँ उसके कारी बुरा है, ठीक है। हम माएँ हैं, हम लोग के पास थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए ना, कि जो अगला बंदा बैठा वो हमारी बेटी का बाप नहीं है, ठीक हो गया। और घर में 2 जवान लड़की हैं और 2 बेटियां इसकी हैं, उसको उसके आसरे छोड़ के निकल पड़ती है। हमें पता है रमज़ान इस दिया, ठीक है, छोड़ दो, दुनिया नहीं जाने रमज़ान है वहाँ। कल के तुम्हारी से कुछ ऊँच नीच हो जाए, तुम बोलोगी कि हमारे घर में फलाना बंदा था तब भी ये चीज़ हुआ है, कोई नहीं मानेगा, क्योंकि सबको तो नहीं पता फलाना बंदा वहाँ गुजरा पड़ा है। तो तुम्हारा ये बहुत घटिया आदत है जो जवान बेटियों को
वो भी दूसरे के, और अपन बच्चियों को पढ़ते छोड़ के जाना। हमारी लड़की भी जाती है पढ़ने, जब तक उसके फीमेल टीचर वहाँ पे नहीं होती है हम उस घर पे से नहीं छोड़ते हैं। आज हम लेके गए थे, उस घर की जो फीमेल टीचर है, उस घर के बंदे भी पढ़ाते मदरसे में, लेकिन जो फीमेल टीचर है वो नहीं थी, हम अपन लड़की वापस ले आए। आधा घंटा बाद फिर गए, फिर भी नहीं थी, हम फिर ले आए, और आज नहीं गई, वो मिस कर दी। हमारे घर में नहीं आता कोई पढ़ाने, हम वहीं छोड़ के आते हैं, और जब तक वो पढ़ती है उसके इर्द गिर्द उधरे ही रहते हैं, फिर ले के अपने साथ ही घर में आती हूँ। तो मैं खुद जाके उनके घर के अंदर से अपन बेटी लेकर आती हूँ। तो बच्चियों के मामले में माँ बहुत चौक रहे हुए ना, मतलब एक्टिव रहे हुए। ये मरी हुई माँ अपनी बेटियों के फ्यूचर कैसे संभालेगी, जिसकी कोई खबर ही नहीं है कि एक गैर आदमी पड़ा है। यहाँ पाकिस्तान में ना हर एक गली मोहल्ले में ऐसे न्यूज़ रोज आती है कि बच्चों को छोड़ के गए थे, फलाने के आसरे पढ़ रहे थे, फलाना ने फलाना काम कर दिया। रोज़ होती है, तुम्हारी आंखें नहीं खुलती है। इसकी ये जो बेगैरती हरकत है ना, इसी को कोई दिन ले डूबेगा। अल्लाह ना खास्ता करे ऐसा दिन आए, लेकिन अगर आ गए तो किस तरफ जाएगी ये, किधर किधर जाएगी? मदद मांगने, भीख मांगने कि मेरी बेटी को इंसाफ दिला, मुझे इंसाफ दिला। बेटियों को छोड़ो ही ना, तुम्हारे घर में तेरा लड़का भी ठीक नहीं है, और दूसरे लोगों के तो बात ही अलग है। जब तो अपने जिम्मेदारी पे 2 जवान लड़की रखी हो, या तो लेके जाओ या उन्हें छोड़ के जाओ, तब साथ रहो। तुम अपने बंदे को भेज दे जा। जैसे कौसर घर में बैठी रहती है, उसके सामान गोचू ला के देता है, वैसे तुम्हारे भी सामान ले आए। वो तो नौकरानी है ना, तो गोचू ही ला के देगा ना। नौकरानी के नौकर तेरा बंदा, और तू नौकरानी के सबसे हेड नौकर ना। तो ये तो तुम्हारे घर के रिवाज है। इब्राहिम और कौसर को चाटना बंद करो, अपने बच्चों पे ध्यान दो। तो बजाय डिस्पोजेबल बर्तन लेने की, आंटी वहाँ पे टोकरियाँ ले रही है। वो टोकरियों के दाम पता है 5-5, 6-6 हज़ार का है। वो जो छोटा वाला गोल वाला था, उसके दाम 6 हज़ार है बर्तनों की दुकान में। हमारे सिटी में, जबकि गांव है, तो वो तो शहर है, ज़रूर 8-9 हज़ार दाम होगा, क्योंकि वो सब लग्जरी आइटम्स है ना। ज़रूरतमंद चीज़ें तो नहीं है कि सस्ते आ जाते हैं, महंगी आती है। तो ये टोकरियाँ जो ले रही थी ना, काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो मेंटल औरत, तुम पिकनिक पे जा रही हो, तुम्हारा गाड़ी जा रहा है, तुम्हारे पास एक से एक सामान है, बॉक्स में भर ले यार, कार्टन में भर ले, जिसको तुम कॉटन बोलते, कॉटन, उसमें भर ले, और पूरा किचन लेके जा रही है। इतनी पागल, देख ले अपने बच्चों को कुत्तों की तरह घर में फेंक के कारी साहब के आसरे, और इब्राहिम के जूते लेने गई थी। मैडम जी, ये है इसके आदत, घटिया औरत की आदत है। इब्राहिम कौसर जो करना है, तो जितना खर्च नहीं करके जाएगी कौसर पे, कौसर को लेके, उसके डबल खर्चे कौसर के नाम से वहाँ पे बनाएगी। तो ये भी तो सोचा करो तुम लोग। लोग कहते हैं कौसर की मजे, कौसर की मजे। कौसर की मजे नहीं है, कौसर के कमाई पे घटारा औरत मजे करेगी, खटारा, ये गटर मजे करेगी। कौसर के नाम ले ले के व्यूज जो लेना है वहाँ पे, इब्राहिम के पोटियाँ खा खा के। तो ये हरकत है इसके, इस औरत के अल्लाह बेड़ा गड़क करे, किसी के यूज़ करके फिर भी उसको गाली दिलवा रही है। जिनका इस्तेमाल करके ठूस पेल रही है, जिनकी सदका खा रही है, उन्हीं को गाली दिलवा रही है। बेशक उन लोगों को पैसा मिलता है, बेशक उन लोगों को पता है, बेशक वो लोग अग्री करते हैं, लेकिन तुम जो लोग को गुमराह करते हो, वो अंदाज़ा है कितने लोगों के नुकसान करवाते हैं। गालियाँ वो भी निकालते हैं, अगर कोई वहाँ सच बोल दे वो उन्हें बदुआएं देने लगते हैं। इसके सदके अल्लाह तुम्हें इस रास्ते में पूछेगा, इस ट्रिप पे ही पूछेगा, मार्क माय वर्ड्स। तो भाई एट प्रेजेंट कौसर के घर में कोई और नहीं है, ओनली कौसर है, और कौसर इनके साथ जाएगी ट्रिप पे। इब्राहिम का पहला ट्रिप है, वो लड़का भी अभी हाल ही पैदा हुआ है, और ऊपर से उसे मरी लेके जा रहे। इट्स नॉट गुड ना, वेरी रॉन्ग। और दूसरी तरफ हलीमा को राउंड नेक दे के बोलती है हाई नेक है, एक ब्रांड वाला सूट हलीमा को भी दे देती। तो फाइनली मैं यही कहूँगी, इसको कोई चीज़ बहुत महंगा पड़ने वाला है। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, हर कोई कह रहा है। अब तो कमेंट में लोग बोलने लग गए कि बेशक वो कारी साहब हो, उसके आसरे तुम अपनी बच्चियों को छोड़ के बाहर ना जाया करो। जब तक वो पढ़ाए तुम वहीं बैठ के देखती रहो टेबल पे, और सुनती रहो, गुनाह नहीं मिलता है। तुम्हारी खुद की औलाद है ना, तुम्हारा बेटा बेशक वहाँ बैठा है, वो किस लायक है वो तो हम लोगों ने देखा है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।